हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी स्टोरी बाय साजू में। अगर आप सब चैनल पर नए हैं और द लूसीफर फॉरेन एंजल का एपिसोड सुन रहे हैं तो आप सबको पहले एपिसोड पे जाना पड़ेगा, जिससे कि आप सबको स्टोरी अच्छे से क्लियर हो सके, समझ में आए। क्योंकि इस स्टोरी में सस्पेंस है, थ्रिल है, एक्शन है, एडवेंचर है, साईफाई है, गॉड्स है, डेमन्स हैं, एवरीथिंग। तो आप सब स्टोरी को एंजॉय करोगे पहले एपिसोड से सुन के, पूरा समझ के। तो चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अगले दिन अस्मिता और लूसीफर कहीं जा रहे थे, लेकिन आज इन दोनों के एक साथ होते हुए भी बिल्कुल शांति थी। ऐसा अक्सर होता नहीं था। जब ये दोनों साथ होते, आज कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अस्मिता के हाथ पर एक पट्टी बंधी हुई थी और लूसीफर ऐसे ही था, बस घाव देख रहा था। वैसे तो अभी तक उसका घाव भर जाना चाहिए था, लेकिन ये अलग चीज़ का घाव था जो इतनी आसानी से नहीं भरने वाला था। फिर कुछ देर बाद दोनों एक ऑफिस पहुंचे और अस्मिता कुछ क्लाइंट के साथ बातें करने लगी और उसके बाद अस्मिता के केबिन में चले गए। अस्मिता, कुछ खाना है तुम्हें? लूसीफर, भूख नहीं है। फिर शांति हो गई। अस्मिता, अपने हाथ पर कुछ लगा लेना, नहीं तो एलर्जी हो सकती है। लूसीफर, इतने से नहीं मरूंगा मैं, और ये मुझे याद दिलाएगा कि मैंने क्या किया है। अस्मिता, तुम मेरे के पीछे क्यों पड़े हुए हो? लूसीफर, वक्त चाहता है शायद यही। अस्मिता, नहीं, तुम चाहते हो शायद। लूसीफर, हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत काम किए, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन यहाँ कभी नहीं आना चाहा। अगर कुछ दिन पहले अगर कोई मुझे ये बोलता कि यहाँ आना है तो मैं उसे मार देता। अस्मिता, यहाँ से क्या मतलब है तुम्हारा? लूसीफर, यहाँ इस जगह जहाँ तुम अभी हैं, मैं अभी हूँ। अस्मिता, क्यों नहीं आना चाहते थे तुम यहाँ? लूसीफर, घुटन होती है। अस्मिता, फिर आए क्यों? लूसीफर, बताया तो, कभी कभी हमें वो सब करना पड़ता है जो हम कभी नहीं करना चाहते। शायद यही ज़िंदगी है। अस्मिता, अगर हमें साथ रहना है तो वी शुड बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर। लूसीफर, आई थिंक वी शुड नॉट टॉक। ये बेटर ऑप्शन है। अपना काम करेंगे और फिर चले जाएंगे, और कुछ नहीं। अस्मिता, रोबोट नहीं हूँ मैं। लूसीफर, जितना कम बोलेंगे, जितना कम जानेंगे एक दूसरे के बारे में, उतना अच्छा रहेगा हम दोनों के लिए। अस्मिता, ठीक है, फिर काम की बात करते हैं। 2 मीटिंग अटेंड करनी, एक साइड विजिट, उसके बाद तुम घर जा सकते हो। लूसीफर, ओके। अस्मिता, मुझे भूख लगी है। तुम्हें सच में कुछ नहीं खाना? लूसीफर, चुपचाप खा क्यों नहीं लेती तुम? मुझे भूख होगी तो अपने आप खा लूँगा। इसके बाद दोनों में और कोई बात नहीं हुई और अपना काम करके रात को निकल गए अपने अपने रास्ते। लूसीफर फ्लैट पर आया, उसके पहले से ही इंतज़ार हो रहा था उसके फ्लैट पर। लूसीफर सामने देख कर, मुझे लगा था कि आप कल ही ज्ञान देने आ रहे हो, लेकिन आप तो एक दिन लेट हो गए। गुरुजी, जो लूसीफर की चेयर पर बैठे हुए थे, बस मुस्कुरा दिए। लूसी, चलो अब आ गए हो तो अब सही बोलिए सही, मैं सुन रहा हूँ। गुरुजी, मैं तुम्हें ज्ञान देने नहीं आया हूँ। लूसीफर, ओह, तो फिर वापस बुलाने आए हो? गुरुजी, तुम जा पाओगे वापस? लूसीफर, एक ना एक दिन तो जाना ही है। गुरुजी, सिर्फ साथ रहने तक की बात भी कर सकते थे, तुम उससे आगे क्यों बढ़े? लूसीफर, ये जानने आए हो आप? गुरुजी, मैं तो बस तुम्हारे मन को पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। लूसीफर, आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। गुरुजी, मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। लूसी, तो फिर बता दीजिए। गुरुजी, मेरे पास एक रास्ता है इस वादे से बचने के लिए। लूसी, लेकिन मुझे तो बचना ही नहीं ना। गुरुजी, लूसीफर, ऐसा मत करो। तुम सब जानते हो, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लूसी, अब आप पूछ रहे हो? गुरुजी, हाँ, मैं पूछ रहा हूँ। लूसी, तो बात ऐसी है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और इसलिए अब मुझे थकन होने लग गई है और मैं नहीं जीना चाहता। गुरुजी, क्यों? लूसी, मुझे अपने बारे में जानना था, लेकिन इतने हज़ारों सालों में भी कुछ नहीं पता चला और हज़ारों साल मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। अब मीना, मुझे बिना कुछ जाने ही मरना सही लग रहा है। गुरुजी, तुम मर नहीं सकते। लूसी, लेकिन आप जानते हो कि मैं कैसे मर सकता हूँ। बस मैं ऐसा कुछ करूँगा जिससे आप मजबूर हो जाओ मुझे बताने के लिए। गुरुजी, तुम्हारी आत्मा तो फिर भी जिंदा रहेगी ना? लूसीफर, हाँ, लेकिन शरीर तो नहीं रहेगा ना। गुरुजी, तुम्हारे सारे राज तुम्हारे अंदर ही दफन है।
बस तुम उन्हें देख नहीं पा रहे हो। जिस दिन तुम्हें उन्हें जानना होगा तुम बिना किसी सहायता के उन्हें जान जाओगे। लूसी, ये अच्छा तरीका है मना करने का गुरुजी। लूसीफर, तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या चीज़ हो। लूसीफर, सही कहा आपने, मुझे पता ही नहीं, और पता होगा भी कैसे जब किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं तो। गुरुजी, मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे के बारे में ही सोचता हूँ। लूसी, मुझे अंधेरे में रखना ही शायद मेरे लिए अच्छा है, आपके मुताबिक। गुरुजी, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूँ। लूसी, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हो। गुरुजी, मुझे बस तुम्हें देखना था कि तुम ठीक हो या नहीं। लूसी, वो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, कहीं पे भी बैठ के। गुरुजी, लेकिन मुझे सामने आके देखना था। लूसी, आप ठीक हो। गुरु, हाँ, मुझे क्या होगा। लूसी, क्या समस्या है मुझे बताओ। गुरुजी, मैंने कहा मैं ठीक हूँ बेटा। लूसीफर, आप नहीं हो। गुरुजी, मुझे बस भविष्य की चिंता है और मुझे वो साफ साफ दिख रहा है। लूसी, क्या दिख रहा है आपको। गुरुजी, तुम नरक में। लूसीफर, वो तो मैं बचपन से ही रहा हूँ ना। गुरुजी, अपना ध्यान रखना बेटा, बहुत मुसीबतें आने हैं। लूसीफर, आप चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ। गुरुजी, ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और गुरुजी खड़े हुए और साथ में लूसीफर भी खड़ा हो गया। गुरुजी उसके पास आए, उसके दिल पर हाथ रखा और बोले, इससे सुनना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। और गुरुजी ये बोलकर वहाँ से चले गए। लूसीफर को पता था कि गुरुजी क्यों परेशान है। कल की उसकी हरकतों ने यह सब किया है, लेकिन अब इस बारे में सोचने से कुछ होने वाला तो था नहीं। इसलिए उसने एक चिलम जलाई, उसे फूका और सो गया। सुबह फिर अस्मिता के पास पहुंच गया और दोनों बिना कोई बात किए अपने काम करने लगे। जब ऑफिस पहुंचा तो लूसीफर ने कुछ सोच के एक सवाल पूछा अस्मिता से, तुम्हारी माँ कहाँ है। माँ सुनते ही अस्मिता ने लूसीफर की तरफ देखा और उसकी आंखें हल्की नम हो गई, जो लूसीफर बिल्कुल आसानी से देख सकता था। 1 मिनट तक अस्मिता कुछ नहीं बोली, तो सामने से लूसीफर ही बोलता, हम बिना बात किए काम करना चाहिए, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो। लूसीफर, ओके मत बताओ। साइलेंस 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 साइलेंस। अस्मिता, शी डाइड आफ्टर फ्यू मिनट्स ऑफ माई बर्थ। धड़म, बम फूटा। लूसीफर के दिमाग में ज़ोर ज़ोर से बम फटने लगे। इसलिए नहीं कि उसे अस्मिता से कोई हमदर्दी थी, बल्कि इसका तो कोई और रीज़न था। उसे ऐसे देख कर अस्मिता फिर बोली, तुम्हें मुझ पर पीटी दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लूसीफर तो अलग ही दुनिया में चला गया था और उसकी आंखों का रंग ब्लैक होने लग गया था, जिसे आज पहली बार अस्मिता ने नोट किया था। अस्मिता, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ। लूसीफर ने यह सुना और तुरंत आंखें बंद कर ली और फिर नॉर्मल हो गया, लेकिन वो अभी तक बोला कुछ नहीं था। अस्मिता, क्या हो गया तुम्हें। लूसी, कुछ नहीं, मुझे डस्ट एलर्जी है। अस्मिता भी कोई पागल तो थी नहीं, वो अच्छी तरह समझ गई थी कि कुछ तो बात है, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं और अपना काम करने लगी। लूसीफर, मैं सोफे पर लेट जाऊं जब तक तुम काम करो, मेरा सर दर्द करने लग गया है। अस्मिता, तुम मुझसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। लूसीफर उठा और सोफे पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। लूसीफर के दिमाग में, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो कविश। कविश, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता लूसी। लूसीफर, मुझे ये बता तो दो कि अस्मिता की माँ कौन थी। कविश, मैं नहीं बता सकता और ये तुम्हें भी पता है लूसीफर। लूसी, काबिश, मेरा सर फटा जा रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। काबिश, हमें एक ओथ से बंधे हुए हैं लूसी, और हम उसे तोड़ नहीं सकते। तुम सब जानने के बाद भी अनजान क्यों बन रहे हो। लूसी, तुम नाम नहीं बता सकते, लेकिन मुझे चेहरा तो दिखा सकते हो ना। काबिश, तुम अर्थ पर हो अभी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो चेहरा तो तुम वहीं पर भी पता कर सकते हो। लूसीफर, काबिश, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है। काबिश, मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकता। लूसी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अस्मिता, लूसीफर उठो। लूसीफर, हमें जाना है। लूसीफर उठो, 2 घंटे हो गए हैं। अस्मिता ज़ोर ज़ोर से लूसीफर को उठा रही थी और उसका कनेक्शन टूट गया और उसकी आंखें खुल गईं। अस्मिता, क्या हो गया तुम्हें, मैं कब से तुम्हें उठा रही हूँ। लूसीफर, क्या हुआ। अस्मिता, हमें जाना है, चलो। लूसीफर उठा और उसके साथ चल दिया, लेकिन अब उसके दिमाग में सवालों का एक बहुत बड़ा भंडार था और जवाब किसी के पास नहीं था, या फिर जिसके पास जवाब था वो जवाब देगा नहीं। लूसीफर ने रास्ते में नाक को मैसेज किया और अस्मिता की माँ की फ़ोटो निकालने को बोला और फिर उसके साथ काम करने लग गया। रात को जब वापस आ रहा था तब उसके दिमाग में यही सब घूम रहा था कि उसके पास एक बहुत सुंदर कार आकर रुकी। लूसीफर ये स्मेल को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि ये कार और स्मेल दोनों इनाया की ही थी। लूसीफर, मरना है तुमको इनाया, आई हैव ए डील फॉर यू। लूसीफर, नहीं चाहिए, नाउ फॉक ऑफ। इनाया, तुम्हारे ही फ़ायदे की है।
लूसीफर, फिर भी नहीं चाहिए, मेरा फ़ायदा मैं खुद कर सकता हूँ, तुम जैसे दोगले लोगों की ज़रूरत नहीं मुझे। इनाया, लूसीफर मेरे से जितना हुआ उतना मैंने किया, और मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि जो तुम मांग रहे हो वो नहीं हो सकता। लूसीफर, अच्छा तो फिर मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवा रही थी तुम? हाँ, वो भी मैंने बोला था। इन्फॉर्मेशन की बात सुनते ही इनाया पीली पड़ गई। लूसी, तुम चाहे बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस शहर को अब मैं चला रहा हूँ, और मेरा रास्ता क्रॉस करने वालों के लिए माफ़ी नहीं होती। इनाया, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी। लूसी, तो तुम मुझसे पूछ सकती थी, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो अपनी पावर दिखानी होती है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जिस दिन अपने खुद के दम पर कुछ करो ना, जब आकर मेरे से बात करना। अभी तुम्हें उतना लेवल नहीं हुआ है। नया, तुम इतना गुस्सा क्यों करते रहते हो हर वक्त? लूसीफर, तुम्हारा चेहरा ही इतना ख़राब है कि मेरा मूड ख़राब हो जाता है, फिर गुस्सा ही आता है बस। बताओ क्या करूँ मैं? ये तो तुम मेरे पास आना छोड़ दो, या फिर प्लास्टिक सर्जरी करा लो, चेहरा चेंज कर लो। इनाया, यू आर सो मीन एंड रूड लूसीफर। लूसीफर, या आई नो सो। इनाया, बाय। और लूसीफर, फिर दोबारा मत मिलना। और इनाया वहाँ से मुंह बनाते हुए चली गई, और लूसीफर भी सोचते सोचते फ्लैट पर पहुँच गया। तारा, ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? अस्मिता, कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा कट लग गया था। तारा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने जानबूझकर कट लगाया है, कुछ हुआ है क्या? अस्मिता, अरे नहीं दीदी, मैं खाना बना रही थी तो गलती से कट गया। तारा, खाना और तुम, हा हा। अस्मिता, दैट्स द फेक लव दीदी। तारा, ये तो मेरी ज़िंदगी की रियलिस्टिक हंसी थी, तुमने आज तक ज़िंदगी में कभी किचन में पैर रखा है? अस्मिता, दीदी इसलिए तो कट गया। और हाँ चिन, फर्स्ट टाइम भी तो होता है। तारा, लूसीफर से झगड़ा हुआ है क्या? लूसीफर, मेरे बारे में बात हो रही है क्या? लूसीफर पीछे से आते हुए बोला। तारा, व्हाट द हेल यू आर डूइंग हियर? लूसीफर, आपसे मिलने आया था, मन तरस गया था ऐसी खूबसूरती देखने को। तारा, अपने मन को समझाओ और निकलो यहाँ से। लूसीफर, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। तारा, वेट? ये तुम्हारे हाथ को भी क्या हुआ? लूसीफर और अस्मिता अब एक दूसरे को देखने लगे, जैसे सच ना बताने को बोल रहे हो। तारा, बोलो। लूसीफर, अस्मिता से पूछ लेना ना, मैं क्यों परेशान कर रहे हो? और वो वहाँ से बाहर आ जाता है अस्मिता को फंसा कर। तारा, व्हाट्स इज गोइंग ऑन हियर? अस्मिता, अरे दीदी कुछ नहीं हुआ, और क्या आप उसे जानती नहीं हो? पूरी दुनिया की बकवास करता रहता है। तारा, लेकिन तुम दोनों का हाथ एक साथ कैसे कट सकता है? अस्मिता, कोइंसिडेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है दीदी। तारा, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। खा मेरी कसम। अस्मिता, दीदी नहीं, पहले ही बहुत कस्में खा चुकी हूँ, अब और नहीं। तारा, कस्में खा चुकी है मतलब तुम दोनों में प्यार व्यार तो नहीं हो गया है, और इतनी जल्दी कमिटमेंट भी कर दी? अस्मिता, कुछ भी दीदी, प्यार और लूसीफर से उससे पहले मैं मरना पसंद करूँगी। तारा, अच्छा, और ये यहाँ क्या कर रहा है? अस्मिता, डैड से पूछो, उनका ही करा धरा है सब। तारा, अब डैड कहाँ से बीच में आ गया? अस्मिता, वो बीच में ही थे स्टार्टिंग से। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, लेट हो गया पहले ही। तारा, मेरा तो सर दर्द करने लग गया, कॉफ़ी पी के जाऊँगी अब। उसके बाद अस्मिता वहाँ से बाहर आ जाती है और लूसीफर के साथ ऑफिस चली जाती है। अस्मिता, कुछ पार्टनर्स हमें भी दिखा धोखा दे रहे हैं, अकाउंट में बहुत इशू दिख रहे हैं। लूसीफर, तो मैं क्या करूं? अस्मिता, तुम जाके ठीक करो। लूसीफर, नौकर समझा है क्या मुझे? अस्मिता, तुम मेरे लिए काम करते हो, समझे? लूसीफर, मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, समझी? ज़्यादा ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं मुझे। अस्मिता, तुमसे सीधे मुंह बात नहीं होती क्या? लूसीफर, जिसके साथ करनी चाहिए उसके साथ करता हूँ, और जिसके साथ नहीं करनी चाहिए उसके साथ नहीं करता। अस्मिता, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? लूसीफर, कुछ नहीं, बस तुमसे गंदी स्मेल आती है। अस्मिता, अपनी बकवास बंद करो और ये काम करो। लूसीफर, जाके नहा के आ पहले, मेरा यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है। अस्मिता, तुम्हारा मुंह कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है? लूसीफर, मेरा सब कुछ ही बड़ा है, देखना है तुम्हें? अस्मिता, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। लूसीफर, तुम मुझे इज्जत से बोला कर। अस्मिता, मैं इज्जत से ही बोली थी, तुम खुद लड़ने लगे हो। लूसीफर, तो फिर और इज्जत दिखाओ, क्योंकि मुझे दिखी नहीं तुम्हारी इज्जत। अस्मिता, मैं किसी और से करा दूंगी, काम भाड़ में जाओ तुम। लूसीफर, मैं होने ही नहीं दूंगा, अब देखता हूँ कैसे कराती हो काम। अस्मिता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें कुछ गलत कहा है क्या, जो इतना भड़क रहे हो? लूसीफर, तुमने तो इतना गलत कर दिया है कि मैं मरने के बाद भी दर्द में ही रहूँगा। अस्मिता ने जैसे ही उसकी बात का मतलब समझा, वो एकदम चुप हो गई। अब पूरे रास्ते बस शांति रही, कोई कुछ नहीं बोला। उधर अस्मिता केबिन में, सिया को अंदर भेजना कॉल पर बोलती है, और कुछ देर बाद सिया भी आ जाती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। लूसीफर को वहाँ देख के एक हकल आ गई। बेचारी वही अस्मिता उन दोनों को घूर के देखने लगी।
लूसीफर, अब हुई है गुड मॉर्निंग मेरी तो। सुबह से पता नहीं कैसे कैसे चेहरे दिख रहे हैं। बट व्हाट यू आर डूइंग हियर? तुम तो रिसेप्शनिस्ट थी ना? सिया, मिस्टर रायसन टोल्ड मी टू बी मिस रायसन सेक्रेटरी। लूसीफर, नीचे अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। फिर तो तुम मेरे आसपास ही रहोगी। अस्मिता, सिया अपने काम से काम रखा करो। बस मेरे बोर्ड के साथ मीटिंग फिक्स कराओ। बेचारी सिया को ऐसे ही डांट दिया, वो तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। सिया, यस मैम। अस्मिता, और मुझे लास्ट ईयर की फाइनेंशियल रिपोर्ट ला के दो। ओके मैम। और वो चली जाती है। तुम कैसे जानते हो सिया को? थोड़ा गुस्से में बोलती है अस्मिता। लूसी, सुंदर लड़कियों के बारे में जानना मुझे पसंद है। अस्मिता, हाँ वही तो आता है तुम्हें। लूसी, सही बोल रहे हो। बस मेरे साथ काम करने वाली भी सुंदर होती तो क्या ही बात थी। अस्मिता, उसकी बातें सुन के जल भुन गई थी, लेकिन बोली कुछ नहीं, क्योंकि उसे पता था लूसीफर के मुंह से निकलेगा तो गटर ही, इसलिए चुप रहने में ही भलाई लगी उसे। इसके बाद दोनों मीटिंग में चले गए। कहाँ अस्मिता सबकी बहुत बुरी तरह से क्लास ले रही थी और लूसीफर वहाँ बैठा बस एक सुंदर लड़की को घूरे जा रहा था जो शायद अपने डैड की जगह आ जाई थी। एक तो अस्मिता उनकी मार रही थी और ऊपर से लूसीफर कैसे घूरने से और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रही थी, लेकिन बेचारी बोल कुछ नहीं पा रही थी। इसके बाद अस्मिता ने सबको वहाँ से बाहर फेंक दिया और गुस्से में लूसीफर को घूरने लगी, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। अस्मिता उसे गालियाँ देना चाहती थी, लेकिन कंट्रोल किया उसने भी किसी तरह, और फिर अपने केबिन में आकर फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने लगी। लूसी वहीं बैठा तेज से बोला, साला कितना बोरिंग लाइफ होती है लोगों की, बस काम 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 और काम। फिर सोचते हैं लोग हमें प्यार क्यों नहीं करते। अस्मिता चुप रही। लूसीफर फिर बोलता है, मुझे तो ये भी लगता है इनके कोई दोस्त भी नहीं होंगे। कौन ही दोस्ती करेगा ऐसे लोगों से। अस्मिता अब कुछ नहीं बोली। लूसीफर फिर से बोला, शायद आज तक ऐसे ही है। अस्मिता बहुत गुस्से में, लूसीफर कैन यू प्लीज़ शट द फक ऑफ। लूसीफर, अब क्या बोलने पर भी पाबंदी है, और मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। अस्मिता, मैं काम कर रही हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या। लूसीफर, मैं इग्नोर मार रहा हूँ। अस्मिता, तुम बाहर बैठ जाओ और जितनी मर्जी उतनी बकवास करते रहो। लूसीफर, सिया के पास चला जाता हूँ, वो इंटरेस्टिंग लग रही मुझे। अस्मिता, उससे अपना काम करने दो प्लीज़, ऑफिस के बाद चले जाना उसके पास। लूसीफर, काम 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 और बस काम। ठीक है मैडम, कर लो अपना काम। तभी नाक का मैसेज आया उसके पास, जिसमें लिखा था कि भाई अस्मिता की मॉम के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। ऐसा लग रहा है जैसे वो गायब कर दी गई है। न कोई फ़ोटो, न कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं है उसके बारे में। लूसीफर ने मैसेज पढ़ा और फिर फ़ोन बंद करके चुपचाप बैठ गया। वहीं सुरेश के हाथों में भी वैसी ही फाइल थी जो इनाया के पास थी, और उसमें भी कुछ नहीं था, लेकिन उसने इनाया की तरह किसी से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। बस वो फाइल में जो एक दो चीज़ें थी उसे पढ़ा और फिर बंद करके रख दी फाइल। फिर किसी को फ़ोन करके पूछा कि लूसीफर और अस्मिता कहाँ हैं और क्या उनको फॉलो किया जा रहा है। सब आंसर सुन के वो फिर से फ़ोन काट के चुपचाप बैठ गया। यहाँ सब लोग एक दूसरे के बारे में जानने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल एक भी नहीं हो रहा था। पता नहीं कैसा सर्कल था ये, जिसमें सब एक से बढ़ के एक सीक्रेट छिपा रहे थे। वहीं मैम 2-3 दिनों से लूसीफर से मिली ही नहीं थी, और जब भी देखती उसका फ्लैट लॉक ही मिलता था। कभी कभी मन करता कि कॉल कर लूँ, फिर सोचती कि कॉल करके बोलूँगी क्या, कुछ बोलने को तो था ही नहीं उनके पास। फिर सोचती कि बोलूँगी आलिया मिस कर रही है, लेकिन फिर अपने ही आइडिया को कैंसिल कर देती। इनाया ने कल की बेइज्जती के बाद लूसीफर से दूर रहना ही सही समझा और पहले की तरह ही अपने आप को काम में डाल लिया। जो अभी थोड़ी देर पहले लूसीफर अस्मिता को सुना रहा तो एक्चुअली इनाया के लिए ज़्यादा स्वीट करता है। उसकी ज़िंदगी में ना कोई फ़न है ना कोई दोस्त, और वो अभी तक ऐसे ही है। ये समझ जाओ यार, समझदार हो आप लोग। उसके लिए ये बस काम 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 और काम। लेकिन वो ऐसी क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं भी नहीं दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और अस्मिता लूसीफर एक साथ होते हुए भी और दूर जाने लगे थे। शायद उनका साथ रहना ही उनकी दूरियों का कारण बन रहा था। वैसे ये सब अभी के लिए तो ठीक था, लेकिन लॉन्ग रन में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। वहीं सुरेश अपना सारा काम छोड़ के बस लूसीफर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, और लूसीफर किसी भी तरह अस्मिता के मॉम के बारे में, लेकिन दोनों ही फेल हो रहे थे। रात को लूसीफर नाक के पास चला जाता है उसकी मारने के लिए। लूसीफर, तेरे से एक काम नहीं होता। मैंने तुझे इतनी बड़ी गैंग दी और तू एक औरत के बारे में पता नहीं कर पा रहा। नाग भाई, वो औरत तो जैसे पैदा ही नहीं हुई। राजन जैसी फैमिली की बहू होने के बावजूद उसकी एक फ़ोटो तक नहीं है सोशल मीडिया पे। ना उसका कहीं नाम मेंशन होता है, ना एक भी आर्टिकल छपा है उसके रिलेटेड। अब आप ही बताओ मैं कैसे पता करूं। लूसीफर, तुझे बेंचो सुरेश के इल्यूमिनाटी होने का तो पता चल गया था, और इतनी छोटी बात को ढूंढने के लिए रोना मचा रहा है। नाग
भाई इसके बारे में हर जगह अफवाह है, कितने सारे आर्टिकल पढ़े हुए और कितने लोगों ने दावा किया है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी माँ के बारे में कुछ नहीं है भाई। लूसीफर मतलब तू नहीं करेगा मेरा काम नाग, मैं सिर्फ यही करने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले कितने दिन से, कुछ भी तो पता नहीं चल रहा। लूसीफर बहाने मत बना, तेरे से हो ही नहीं रहा है, सीधा क्यों नहीं बोल देता। नाग भाई आप अस्मिता से ही क्यों नहीं पूछ लेते, आप तो हमेशा उसके साथ ही रहते हो ना। लूसीफर अरे वाह नाग तू तो बहुत समझदार हो गया यार, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। वो लौड़े अगर वो मुझे बताती तो मैं तुझसे क्यों पूछता। नाग मतलब आप एक लड़के से इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे हो। लूसीफर नाग को एक बहुत डेंजर लुक देता है, लेकिन नाग तो आज हंसी आ जाती है। लूसीफर गुस्से में बेटा गांड बचा के रखियो मेरे से, तेरे लक्षण ठीक नहीं लग रहे मुझे, और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों आज का एपिसोड समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को दोस्त स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक मारो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट फटाफट फटाफट। टेक केयर, गुड बाय, सब खैर, लव यू ऑल।